हेलो। मैंने अभी आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लासफुल एड्रेसिंग का क्लास ए से लेकर के क्लास ई तक के सारे क्लासेस मैंने आपको बताए थे और उनको कैसे हम एड्रेस डिफाइन करते हैं और उस एड्रेस को देख करके हम कैसे बता सकते हैं कि ये किस क्लास का एड्रेस है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने कराई थी। अब हम उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासलेस एड्रेसिंग मीन्स कि अब हम क्या करेंगे, हम जो आपका मास्क है, सबनेट मास्क है, आपका सबनेटिंग है, अब इसको लेकर के और हम जो है इसका फिर स्टार्ट करते हैं और चीजों को हम क्लास लेस एड्रेसिंग में लेकर के आते हैं और उस वहां पे हम क्लास नहीं चेक करते कि ये किस क्लास का है। और मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि क्लास ए के लिए जो मास्क है वो क्या है, क्लास बी का क्या है, क्लास सी का है, डी का और ई का, सबका मैंने आपको मास्किंग बताई थी कि वो मास्किंग कैसे हो रही है। ठीक है, तो अब जब हम क्लासलेस एड्रेसिंग में आते हैं तो यहाँ एक कॉमन वर्ड यूज होता है आपका CIDR, मीन्स क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। मीन्स यहाँ पे अब क्या है कि अब जो मास्किंग था उसी मास्किंग को लेकर के एक नंबर जनरेट हुआ, उसका नंबर नाम हो गया आपका CIDR, मीन्स क्लासलेस इंटरडोमेन राउटिंग। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपका क्लास ए है कोई, ठीक है, या सिंपल अगर हम क्लास क्लास की बात नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे हम क्लासेस की बात नहीं करते, सिंपल अगर जैसे आपका ये एड्रेस है 192.168.1.0, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या हो गया कि ये इस टाइप पे चलता है, जैसे ये चलता है, ये क्या हो गया, XYZR, मीन्स चारों ब्लॉक को मैंने डिफाइन कर दिया XYZ और R से। और स्लैश, अब हमारे जितने भी बिट्स इसमें फिक्स है, मीन्स मास्किंग में यही है कि मास्किंग में क्या होता है कि क्लास के अकॉर्डिंग, वहां पे हम क्लास के अकॉर्डिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम ये है कि अगर जो भी नेटवर्क प्रोवाइडर है वो क्या करता है कि वो आपको कोई एक आईपी एड्रेस दिया और उस आईपी एड्रेस से उसने फिक्स कर दिया कि पर्टिकुलर कितना आप यूज कर सकते हो, कितने आप होस्ट को कनेक्ट कर सकते हो, कितने डिवाइसेस को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो वो क्या करता है कि आपका ये उसने ब्लॉक किया और एक यहाँ पे CIDR नंबर यूज किया। अब जैसे ये है, अगर मैंने ये लिखा 26, मीन्स CIDR नंबर क्या हो गया 26, और कस्टमर के लिए इसमें कितना अवेलेबल हो गया, तो टोटल आपके पास जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट्स का और ये क्या है आपका 26 बिट्स का। तो मीन्स कि अब आपके पास जो 6 बिट है उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, होस्ट कनेक्ट कर सकते हैं। 6 बिट का मीन्स क्या हो गया 2 टू द पावर 6, टोटल कितने हो गए आपके 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 4, 2 टू द पावर आपका 3, 8, और 2 टू द पावर 4, 16, 2 टू द पावर 5, 32, और 2 टू द पावर 6 मीन्स 64 एड्रेस। यहां का मीन्स ये हो गया कि 64 एड्रेस, पर्टिकुलर जो भी आईपी एड्रेस ले रहा है, जो भी आपका कस्टमर आईपी एड्रेस ले रहा है, या आप सिंपल ये समझिए कि कोई अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर अगर इस तरह का आईपी एड्रेस दे रहा है और उसने सीआईडीआर नंबर भी फिक्स कर दिया, मींस टोटल अब इसमें कितनी डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती है, टोटल डिवाइसेस कितनी कनेक्ट हो सकती है 64 डिवाइसेस। ठीक है, अब ये 64 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं, मींस क्या हो गया कि अब ये क्या हो गया कि ये जो नंबर है 64, ये 6 बिट्स, मींस क्या हो गया 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट 24 बिट्स। अब ये जो लास्ट वाला जो ब्लॉक था, जैसे लास्ट जो ब्लॉक है, लास्ट ब्लॉक का 8 बिट में से कितने बिट्स आपके फिक्स हो गए, 2 बिट्स फिक्स हो गए, रिमेनिंग कितना बचा है इसमें से 6 बिट। ठीक है, इसीलिए आपका ये 2 टू द पावर 6 मींस 64 एड्रेसेस, इतने एड्रेसेस आपके पास अवेलेबल हैं। अब ये पूरे एड्रेस को कोई एक कस्टमर ले सकता है या इसमें कई सारे कस्टमर हो सकते हैं जिनको हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देते कैसे, नंबरिंग कैसे करते हैं, तो नंबरिंग का सिंपल सा, अगर मैं मान लीजिए
इसमें एक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, दो तरह का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं आपका। एक कॉन्सेप्ट है आपका कि जो भी आपका आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस को आप पूरा बाइनरी में कन्वर्ट करिए और नंबर ऑफ बिट्स जैसे 26 है तो नंबर ऑफ 26 बिट्स को क्या करिए, फिक्स कर दीजिए। अब इसके बाद जो रिमेनिंग 6 बिट्स है उस रिमेनिंग 6 बिट्स में से अगर हमको उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जिसको हम आईपी एड्रेस दे रहे हैं उसका जो फर्स्ट एड्रेस अगर हमको फाइंड करना है तो सारे बिट्स मतलब जो आपका 26 के बाद जो 6 बिट आपके रिमेनिंग है वो सभी क्या हो जाएंगे आपके 0। और जो लास्ट फिर उसके बाद उसका सबसे उस ग्रुप का सबसे लास्ट जो एड्रेस होगा, लास्ट एड्रेस को हम क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। पूरे 6 बिट्स को 1 कर दिया तो जो भी नंबर आया उस नंबर के अकॉर्डिंग वो क्या हो गया, पता चल गया कि पर्टिकुलर जो भी आईपी एड्रेस परचेस किया उस आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ डिवाइसेस कितनी कनेक्ट हो गई और हर एक डिवाइसेस को कौन कौन सा आईपी एड्रेस दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लूं तो जैसे एक कोई आईपी एड्रेस हमने लिया 10.24.16.10/26 मींस इसमें से जो 26 बिट्स है 26 बिट्स हमने फिक्स किया, ठीक है। अब 26 बिट्स में से जो फिक्स किया मींस क्या हो गया, 10 का बाइनरी हमने निकाला, इसका बाइनरी, इसका बाइनरी, ये बाइनरी आपका और इसका बाइनरी, आपने सबका बाइनरी निकाला, ठीक है। तो मैं इधर से अभी बाइनरी का कॉन्सेप्ट लेकर नहीं चल रहा हूं, मैं अभी आपको सिर्फ एक सिंपल बता रहा हूं कि आपका इन सबका आपने बाइनरी निकाला और उसमें से क्या किया कि आपका जो 26 बिट्स है 26 बिट्स को आपने फिक्स कर दिया कि इसमें से आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब रिमेनिंग जो 6 बिट्स बचा, रिमेनिंग इधर जो 6 बिट हुआ इस 6 बिट्स को आप चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे 10 है, 10 का बाइनरी क्या हो गया 1 0 1 0 और इधर आपका 0 0 0 मींस 8 बिट आपके क्या हो गए 0 हो गया। मींस कि ये जो आईपी एड्रेस था ये आईपी एड्रेस आपका कहीं पे किसी भी डिवाइस का है, ठीक है, और उसी सेम नेटवर्क का है जिसके लिए हम ये आईपी एड्रेस ले रहे हैं, ये आईपी एड्रेस लेकर के आए। तो अब इस ग्रुप का अगर या इस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हमको फर्स्ट एड्रेस निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसको ये जो जितने बिट्स थे आपके ये सभी 6 बिट्स को ये आपका ठीक है, ये जो 6 बिट्स हुआ इन 6 बिट्स को आपने क्या किया 0 कर दिया। तो अब इस ग्रुप का जो फर्स्ट एड्रेस हुआ 10 24 16.0 ये क्या हो गया ग्रुप का फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। इसी तरह इस ग्रुप का लास्ट एड्रेस क्या होगा, लास्ट एड्रेस ये होगा कि ये क्या कर दिया हमने 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ये क्या हो गया लास्ट उस ग्रुप का लास्ट एड्रेस, लास्ट एड्रेस क्या होगा 10 24 16 डॉट, अब चूंकि 1 1 है 6 1 है 6 1 का मींस हो गया 63, ये क्या हो गया इस ग्रुप का लास्ट एड्रेस, ठीक है। टोटल जो एड्रेसिंग हुई, टोटल एड्रेसिंग क्या हो गई, ये क्या बन गया, एक सब नेटवर्क बन गया। एक आईपी एड्रेस लेकर के आए और उससे कितनी डिवाइसेस कनेक्ट कर दी 64 डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, ठीक है। तो सेम जो सीआईडीआर का कॉन्सेप्ट है, सीआईडीआर ये कहता है कि आपको जब भी जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा, सर्विस प्रोवाइडर आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको आईपी एड्रेस देता है और वो जो आईपी एड्रेस देगा उस आईपी एड्रेस पे फिर वो जैसी आपकी जरूरत है, मींस कि अगर यही जो 64 एड्रेसेस है 64 एड्रेसेस अगर उस प्रोवाइडर के पास केवल इतना ही अवेलेबल है, मान लीजिए उसके पास और एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि इसी 64 एड्रेस में से अगर इसमें से कई लोगों को चाहिए, जैसे 3 कस्टमर हो गए 4 कस्टमर हो गए, हर कस्टमर को अगर मान लीजिए 15 15 या 16 16 उसको एड्रेसेस चाहिए, तो जैसे 64 था 64 में भी अगर वो 16 16 एड्रेस अगर किसी एक भी कस्टमर को देना शुरू करेगा तो उस तरह से वो 4 कस्टमर्स को ये आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है। तो सेम इसी तरह हमारा जो चारों हो गए, चारों क्या हो गए सब नेटवर्क्स हो गए, तो इसी को हम कहते हैं आपका सब नेटिंग, ठीक है।
और जो आपका जो फिक्स कर दिया, वो फिक्स का मतलब ये हो गया, वो हमने क्या कर दिया, मास्क कर दिया कि अब आपका जो नंबर है इतने नंबर आपके फिक्स है, बाकी जो रिमेनिंग है उस रिमेनिंग पे आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो नंबर है, ये नंबर दो तरह से, आईपी एड्रेसिंग हमेशा हम दो तरह से यूज करते हैं। एक क्लास फुल के अकॉर्डिंग, जिसमें हमको क्लासेस पता चलती हैं, कौन कौन सी क्लासेस है, कितने कितने उसमें हम डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को हम ये आईपी एड्रेस देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद जब हम क्लास लेस एड्रेसिंग में आते हैं, तो क्लास लेस एड्रेसिंग में क्या है कि हम किसी क्लास को नहीं डिफाइन करते। यहां पे हम क्या करते हैं कि जो सीआईडीआर नंबर है, सीआईडीआर नंबर का मींस ये हो गया कि उसने क्या कर दिया, मास्क कर दिया कि पर्टिकुलर इतने बिट्स आपके फिक्स है, इसके अलावा आप जो बचता है उसमें आप यूज कर सकते हो। बचने का मींस ये कि उसने फिक्स किया, तो आप क्या करोगे, उसका 32 माइनस एन, अगर एन आपका सीआईडीआर नंबर है तो 32 माइनस एन, और एन की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जाएगी आपकी, 32 तक, इससे ज्यादा नहीं। ये नहीं कि आप सोचे कि नहीं एन की वैल्यू अगर हम 100 कर दें और इधर आपका जो 32 है तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि जो एन है सीआईडीआर नंबर आपके 32 से लेस होगा। ठीक है, तभी हम उसका क्लास लेस एड्रेसिंग हम कर सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी चीज क्या है कि यहाँ पे क्या किया कि वहां तो हम क्लास फुल में 4 ब्लॉक लेकर के बात कर रहे थे, यहाँ पे चारों ब्लॉक को क्या कर दिया, उसने एक नंबर जनरेट कर दिया या एक वेरिएबल जनरेट कर दिया एक्स वाई जेड और आर करके, और इनको एक्स वाई जेड आर करके फिर स्लैश एन कर दिया या स्लैश टी, जिस तरह से भी आप डिफाइन कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग एन या टी जो भी आप वेरिएबल यूज करो उस वेरिएबल से आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम सब नेटवर्क्स बना सकते हैं, इस तरह से हम सब नेटिंग करते हैं, और इस तरह से हमारी मास्किंग होती है। ठीक है, तो आईपी एड्रेस में मेन आपका यही है कि आपको सब नेटवर्क्स बनाना है। ठीक है, सब नेटवर्क्स में अब इसमें जैसे कस्टमर, जैसे यहाँ पे क्या था कि आपका 64 एड्रेस थे, अब इस 64 में से मान लीजिए ऐसे भी कस्टमर आते जिनको 16 अगर एड्रेस देना होता, तो क्या होता कि आपको यहाँ पे एक कस्टमर के लिए 0 से लेकर के 15 दे देता, फिर आपका 16 से लेकर के नेक्स्ट कस्टमर को देता, फिर उसके आगे रिमेनिंग वो नेक्स्ट देता चला जाता। तो क्या होता है कि उतने कस्टमर को उसने सेटिस्फाई कर दिया कि पर्टिकुलर ये आईपी एड्रेस में इतने कस्टमर आपके यूज हो गए। ठीक है, तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इसी के बेस पे काम करता है कि हम आईपी एड्रेस किसको दे रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और इसी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पता चलता है कि हमारी आईपी एड्रेसिंग हम कैसे कर रहे हैं। और क्लासलेस और क्लासफुल में ये डिफरेंस है। क्लासलेस में हमेशा ध्यान रखिए कि हम मास्किंग करते हैं, सबनेटिंग करते हैं। ठीक है, सब नेटवर्क हम बनाते हैं। क्लियर? देन नेक्स्ट वीडियो में मैं नेटवर्क लेयर की कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आता हूं।